जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब राहु देव अपनी दृष्टि कर्म भाव पर डालते हैं तो किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, राहु के पास 3 दृष्टि है। तो राहु 9वीं दृष्टि दूसरे भाव से डालते हैं, 7वीं दृष्टि चौथे भाव से डालते हैं, साथ ही 5वीं दृष्टि डालते हैं रोग ऋण शत्रु का भाव यानी कि 6वें भाव से। फ्रेंड, 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का घर है, हमारा कर्म भाव है। तो इसीलिए जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में एक विशेष तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि राहु अप एंड डाउन्स का कारक है, कूटनीति का कारक है। तो कई तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन ये जो चैलेंजेस होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में निखार लेके आते हैं, उसके स्किल को और ज़्यादा शाइन करते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। और इनिशियल लेवल पे उसको अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बन जाता है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी कर्म भूमि पर जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले होता क्या है, जब दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पर तो इनिशियल लेवल पे तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो व्यक्ति किस लिए इस दुनिया में आया और किस कर्म को करने के लिए वो इस संसार में उसने जन्म लिया है। तो सबसे पहले तो एक उधेड़ बुन चलती है। व्यक्ति कोई भी काम स्टार्ट करता है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, इनिशिएट करता है, काम करता जाता है, फिर एकदम उसका जो उस काम से मोह होता है वो भंग हो जाता है, उसकी रुचि धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उसे लगता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना, फिर अपना प्रोफेशन चेंज करता है, फिर दोबारा से ABCD शुरू करता है, जीरो से फिर से शुरू करता है। फिर उसके बाद लगता है कि यार चीज़ें फिर से उसके अनुकूल नहीं हो रही हैं, फिर उसके बाद दोबारा अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता जाता है। तो रुचि भी आती है, चीज़ें अनुकूल भी होती हैं, लेकिन खुद के साइड से तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर जो एटमॉस्फेरिक जो सपोर्ट होता है, जो प्राकृतिक जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। ऑटोमेटिक कर्म स्थान पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ के सुपीरियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के फिर चैलेंजेस आते हैं, तो फिर व्यक्ति क्विट करता है, फिर दोबारा से ABCD शुरू करता है। तो जो इनिशियल लेवल पे ये मान के चलिए कि जब इनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है तो 2 से 3 साल तो ये मान के चलिए कि इस तरह के चैलेंजेस में इनके निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। फिर एक बार फाइनलाइज हो जाता है कि इनको अब यही काम ज़िंदगी में करना है, तो वहाँ से फिर राहु इनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ से जो इनकी जो सक्सेस की जर्नी होती है प्रोफेशनल लाइफ की, वो शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे एक डिप्लोमेसी भी इनके अंदर आ जाती है, कूटनीति, क्योंकि राहु की दृष्टि 10वां भाव पे है तो व्यक्ति समझ जाता है कि मेहनत के साथ साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है, कूटनीति बहुत ज़रूरी है। तो वो स्किल इनके अंदर डेवलप हो जाता है। और राहु की एक सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कोई भी काम को जब हम रिपीटेशन में करते हैं, अगेन एंड अगेन, तो हम उस काम में मास्टर बन जाते हैं। फिर राहु हमें सपोर्ट करने लगता है। तो इसीलिए जिन भी लोगों के 10वां भाव पर अगर राहु की दृष्टि है तो मैं उन्हें एक ही सजेशन दूंगा कि एक ही काम को पकड़े रहें और उस काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। आप उस काम में मास्टर बन जाएंगे और वो काम आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। बस कंडीशन एक होनी चाहिए कि आपको सिर्फ रुचि होनी चाहिए उस काम में। आप रुचि का स्तर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। बस उस काम को आप करते रहिए। राहु चैलेंजेस पैदा करेगा, आपके मन को भी भ्रमित करेगा, परिस्थितियों को आपके प्रतिकूल बना देगा, बस आप डटे रहिए डिटर्मिनेशन के साथ। फिर उसके बाद यही राहु जो आपके अगेंस्ट में था, जो आपको भ्रमित कर रहा था, जो परिस्थितियों को प्रतिकूल कर रहा था, तो वही राहु फिर आपको बुद्धि बल भी देगा, एक डिटर्मिनेशन भी देगा और परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देगा। साथ ही फ्रेंड, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपको होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके हायर अथॉरिटी होते हैं वो आपके काम को अप्रिशिएट करने लगते हैं, आपके
काम के कायल हो जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं फिर कि आपके बिना उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही नहीं चलेगा, कि आपके बिना उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा जिन भी लोगों के कर्म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है कि इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी होना है। डिप्लोमेसी और लॉजिकल अगर आप हो गए तो फिर राहु इतना कुछ दे देगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक अप्रिशिएशन, सपोर्ट मिलना चाहिए, ग्रोथ मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो वहाँ हमें डिप्लोमेसी जो है उसका यूज़ लेना होता है कि आप आपके सुपीरियर से संवाद करें, उनसे बात करें, साथ ही साथ अपनी आवाज़ भी उठाएं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने काम को बताएं। ऐसा नहीं कि सामने जो हायर अथॉरिटी ने कह दिया आपका काम अप टू द मार्क नहीं है तो आपने उस चीज़ को मान लिया। अगर आप डिज़र्व करते हैं, अगर आप बाकी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करिए, अपने काम को बताइए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा लॉजिकल भी होना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना पड़ेगा, थोड़ा कूटनीति भी आपको आजमानी होगी इनिशियल लेवल पे। लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाद हर चीज़ आपके अनुकूल हो जाती है। साथ ही राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स जो क्रिएटिविटी होती है, जो इनोवेशन होती है, वो सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के पास ही होती है। तो आप अपने इनोवेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से अपने प्रोफेशन में ग्रोथ कर पाते हैं। साथ ही अगर प्रोफेशन चूज़ करने की बारी आती है तो पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ऐसे लोगों के लिए। साथ ही साथ ऑकल्ट साइंस जो होती है उसमें भी ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टर के तौर पर अगर काम करना चाहें ऐसे व्यक्ति तो शेयर मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमेशा लीड लेने की इच्छा होती है कि पूरी कमांड उनके हाथ में आ जाए, कि वो एक लीडर बन जाएं, एक सुपीरियर बन जाएं, हमेशा उसी के लिए काम करते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रोफेशन की जो सीक्रेट बातें हैं या किसी भी तरह की बातें हैं उन्हें बिल्कुल लीक ना करें और प्रोफेशनल लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। ये एक सबसे बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी बातें शेयर कर देते हैं, प्रोफेशन से जुड़ी बातें लीक कर देते हैं, तो उसके बाद इन्हें अपने उसी वजह से इन्हें लॉस जो होता है, नुकसान होता है, हानि हो जाती है। तो अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी से भी शेयर ना करें। और प्रोफेशनल लाइफ में एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लें कि वहाँ कोई भी इनका अपना नहीं है। सारे रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ के रिश्ते हैं। सब लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा है या कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट हैं। तो पर्सनल कनेक्शन बिल्कुल भी ना रखें। लेकिन राहु आपको बार बार पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप मेल हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी फीमेल से आप कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर फीमेल हैं तो अननेसेसरी किसी मेल एम्प्लॉय पर आप ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, जो कि आगे चल के आपको नुकसान ही देता है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। फ्रेंड्स, जैसे जैसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस गेन करता जाता है तो उसका स्किल तो डेवलप होता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा वेपन है वो है डिप्लोमेसी। कि व्यक्ति के अंदर इतनी डिप्लोमेसी आ जाती है कि व्यक्ति दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपके कर्म स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा वेपन होती है। और राहु जुगाड़ का कारक भी है और व्यस्क का कारक भी है। तो इन्हें ये पता है कि अगर इन्हें कोई भी काम करवाना है तो उसकी कीमत क्या है, सामने वाले को क्या देना होगा जब वो व्यक्ति हमारा काम करेगा। तो किसी भी काम को करवाना और काम निकलवाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। और व्यस्क जो चीज़ें होती हैं जैसे कि शराब, कि इन्हें पता है कि सामने वाले की वीकनेस शराब है, वाइन है, तो इसे शराब पिलाई जाए, इसे पार्टी दी जाए और इससे अपना काम निकाला जाए। तो ये सामने वाले को ऐसे समझा देते हैं कि देखिए आप अगर मेरा ये काम कर देंगे तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा
क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डिप्लोमेसी इनके पास होती है, तो इसीलिए फिर कोई भी काम करना चाहें तो वो रिस्क ले सकते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े रिस्क टेकर भी बनते हैं। कोई भी काम है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ राहु की जो दृष्टि होती है वो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर लेके चली जाती है। और एक जो सजेशन मैं देना चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों को, वो ये देना चाहूँगा कि बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि राहु थोड़ा अनस्टेबल प्लैनेट है, क्योंकि अप एंड डाउन्स लेके आता है। डिसिप्लिन नहीं है, बस अपना डिसिप्लिन मीन्स एक रूटीन फॉलो करें कि अगर आप ऑफिस में हैं तो बिल्कुल पंक्चुअल रहें, डिसिप्लिन में रहें, टाइम टू टाइम अपने काम करते रहें। और जो एक अलर्टनेस रहती है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी पर भरोसा नहीं करना है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपको भरोसा नहीं करना है और अपने सीक्रेट जो है वो किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।